अच्छे कारण। मम्मी को भी मारने के लिए दौड़े? अच्छा। हाँ। तो पापा जो है उसके बाद चले गए आपको छोड़ के? हाँ। कहाँ गए बाबू? मालूम नहीं। नहीं मालूम है। पापा को बेटी नहीं चाहिए था, बेटा चाहिए था। आप मैं सोच रहा हूँ सर कि कौन है। इस रात में वही हुआ कि इसका पहले ये छटपटाने लगी। ये हाँ, हाँ। इसने छटपटाया, इसका हाथ ज़्यादा था उस पर, बड़े बड़े तकिया था, तो उसने ये तो छटपटाई तो आवाज़ लगाई मम्मी, तो मैं पीछे मुड़ के देखी। एक तरफ बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और दूसरी तरफ बेटियां तो कभी दहेज का भेंट चढ़ जाती है, तो कभी बच्चियों को तकिए से दबा के मारने की कोशिश की जाती है, तो कहीं बच्चियों के साथ बर्बरतापूर्वक रवैया किया जाता है। ऐसे ही एक मामला जहानाबाद से है। बिहार का जहानाबाद से चल के जो है आई हैं और पटना में उन लोगों से बात करना चाहती हैं जो लोग इनको इंसाफ दिलाना की कोशिश कर सकता है। देखिए, जहानाबाद से आपके सामने तस्वीर छोटी सी मासूम बच्ची है, उसकी तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। इसी की बहन है, उसकी तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। इसकी मम्मी है, और अब पापा के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। देखिए, ये लोग जहानाबाद से आए हैं। क्यों आए हैं पता है? क्योंकि अभी भी वंशवाद की जो समस्या बिहार में चल ही रही है। लोगों की मानसिकता सोचिए कि कितनी दर्दनीय है कि यदि किसी परिवार में किसी महिला के साथ यदि उसका बेटा नहीं होता है तो प्रताड़ित की जाती है, मारा जाता है। जो बच्ची उनका है, जो बेटी है, छोटा बेटी, मासूम बेटी, उसको तकिए से दबा के मारा जाता है। कितनी शर्म की बात है, कितना हृदय विदारक है। आप सोच सकते हैं, जिस बिहार राज्य की मानसिकता में अभी भी लोगों का ऐसा सोचना है, तो बिहार राज्य का विकास क्या होगा सोचिए, और बिहार राज्य में लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अभी भी लोगों की मानसिकता इतनी गिरी है, इसे कैसे न्याय मिलेगा। हम इनसे विशेष रूप से जानेंगे कि आखिर जो इनका पति है वो भाग गया इनको छोड़ के, सिर्फ इनको छोड़ के नहीं, इन दो मासूम बच्चों को छोड़ के भाग गया, और उस बच्चे के साथ भाग गया जो 18 साल की बच्ची है, और उनसे भी हम बात करेंगे विशेष रूप से। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके हस्बैंड कब छोड़ के भागे? मेरा तो वही जिस दिन 25 तारीख के मारे थे उसी दिन घर छोड़ के भाग गए। अपने पापा ही गए, उस दिन से मेरे पास आए नहीं। आप लोग पहले कहाँ रहते थे? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। आपके हस्बैंड भी रहते थे? हाँ। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जो दोनों जो बच्ची है, मासूम बच्ची, इनको कब तकिए दबा के कोशिश किया? 25 तारीख को, 25 अगस्त, 25 जुलाई को 25 जुलाई। 2022 को। अच्छा, 8:30 बजे। 8:30 बजे शाम में कि सुबह? रात में। रात में। हाँ। बाबू क्या नाम है आपका? प्रिया कुमार। प्रिया, आपके पापा आपको मारते थे। आप बताओ बाबू, क्या नाम है आपका? दिया कुमारी। रिया, आप बताओ, आप तो बड़ी हो। प्रिया, रिया आप बताओ, आप तो बड़ी हो। हम ये जानना चाहेंगे कि पापा जो है आप लोग को किस तरीके से मारते थे? तकिया से मुंह दबा के मारने की कोशिश करे थे। हाँ। कब? 25 तारीख को? हाँ। रात में? हाँ। तो फिर आप लोग क्या किए उस टाइम? तो मम्मी रसोई में थी तो रोए, तो मम्मी आई तो मम्मी को भी मारने लगे। पापा को बेटी नहीं चाहिए था, बेटा चाहिए था। आप लोग को कुछ कहते थे इसके लिए? क्या हाँ, कहते थे? कहते थे कि मेरे को बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। आप सोच सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची है, ये कह रही है कि मेरे पापा को बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। अब सोचिए कि मानसिकता कितनी गिरी हुई है। अब सोचिए कि बेटा के लिए किसी बच्ची को गला दबा करके मारने की तरीके किया जाए, और यदि आज इस बच्चे के साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। आज यदि किसी तरह से बच गई है, ये तो भगवान भरोसे बच गई है, लेकिन जिस रवैया के साथ इनको, छोटे से बच्ची, मासूम बच्ची है, इसको जिस तरीके से मारने की कोशिश की गई इनके पिता के द्वारा, वो कितनी शर्मनाक है, आप सोच सकते हैं। विशेष रूप से हम इनसे ही जानेंगे कि आपके पति आपको छोड़ के अब चले गए हैं, कहाँ गए हैं? दिल्ली में है। और भी कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि वो दिल्ली में है, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं वहाँ जहाँ काम करते थे ना, हाँ। उस सभी मैं फ़ोन किए
तो उसने बोला कि कंपनी छोड़ चुका है, कंपनी में नहीं जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं, वो छुप के बैठा है अभी। चुपचाप बैठे रहते हैं? हाँ, छुप के बैठे हैं, वो निकल नहीं रहा। वो डर रहे हैं? डर रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई किया होगा तो पकड़ेगा इस चक्कर में। आप लोगों ने मतलब थाना? इस रात में वही हुआ कि इसने इसका पहले ये छटपटाने लगी। ये हाँ, हाँ। इसने छटपटाने, इसका हाथ ज़्यादा था उस पर, बड़े बड़े तकिया था। तो उसने ये तो छटपटाई तो आवाज़ लगाई मम्मी, तो मैं पीछे मुड़ के देखी, हम कि क्यों चिल्लाई, हो सकता है करेंट उरेंट भी रह सकता है अंदर था। तो चिल्लाई तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखे तो देखते हैं कि इंसान दोनों हाथ से मेरी लड़की के मुँह दबाइले है। बस हम भागते हुए आए, सामने ऐसे किचन था, ऐसे कमरा था, भागते आए, उसका बाल पकड़ के मैं खींचा तो वो इंसान ये दोनों के छोड़ के मेरा गला दबा दिया। मेरा गला दबाया तो कुछ देरी तो मेरा आवाज़ नहीं निकला, फिर मेरा आवाज़ निकला तो हम चिल्लाए कि बचाओ बचाओ। जब तक तो इसने दबा के वो भाग गया तो मैं उसका पीछे नीचे भी उतरी, पहली फ्लोर पर रहती हूँ। नीचे उतरे, गली वाला के हम शोर किए, ये देखो मेरा साथ ऐसे ऐसे घटना करके इसे भाग रहा। वो सब लोग रपेटा किए, कोई गाड़ी से कोई ऐसी भागते हुए गए, उसने पकड़ाया नहीं, पता नहीं कहीं छुप गया। मैंने वहाँ से वो अपने पापा यहाँ चल गए। मेरा ससुर के नाम है कैलाश प्रसाद, मुंदिरका में रहते हैं, किशनगंज मुंदिरका में सर्विस करते हैं। तो वहाँ भाग गए, वहाँ से भागे फिर डायरेक्ट यहाँ बिहार चलाए। 26 तारीख को बिहार पहुँच गए। बिहार पहुँचे, यहाँ से लड़की के फरार करके लेके चल गया। लड़की जो फरार कर गए हैं वो दिल्ली से यहाँ आए? हाँ, मेरे हस्बैंड पापी है ना, जो दिल्ली से यहाँ आ गए। यहाँ आ गए, बुआ या वो दोनों माँ बेटी मार्केट जा रहे थे। ये दोनों माँ बेटी? हाँ। ये आपके कौन लगती है? ये बुआ लगते हैं। बुआ लगती है। तब ये दोनों मार्केट जा रहे थे। वो पापी ने फ़ोन किया, पहुँचा बिहार, तब फ़ोन किया तो वो लड़की ने मोबाइल ले था, क्योंकि कहीं जाते तो बुआ के थोड़ा हार्ट के प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो बुआ की जो बेटी थी उनसे कुछ पहले था बातचीत? नहीं, ऐसे आते जाते थे, हम सब परिवार थे तो आते जाते थे, वहीं पर आते थे, बुए यहाँ आते थे। क्योंकि मेरे न पापा नहीं थे, मेरा पापा डेट कर गए हैं, तो नैहर बनल था यहीं पर, और मेरा कोई नहीं था। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बुआ की बेटी को जो भगा के ले गया है, तो जिसमें ज़बरदस्ती ले गया है? हाँ, उसने ज़बरदस्ती डरा धमका के ले गया है, क्योंकि उसका वो नियत मतलब नहीं आप था। कह सकते हैं कि अपहरण कर लिया? हाँ, उसने अपहरण करके चुप बात करते करते वो दोनों मिल गया, और उसने मुंह बंद करके या कुछ भी करके उसका डरा धमका के बैठा लिया, और बैठा के उसने लेके चला गया दिल्ली। अब दिल्ली ले गया है, वो कहाँ पर वो छुप के बैठा है, मोबाइल वोबाइल सब बंद कर दिया है। मतलब सब कुछ बंद है। एक नंबर चालू है उसका, वो नंबर कहीं से मेरा मिला है ना, वो चालू है लेकिन उठाता है नहीं। क्या कहेंगे, आपकी बेटी थी, कितने साल की थी बेटी? 18 साल की थी। ऐसे क्यों वो ज़बरदस्ती लेके भागा है? जबरदस्ती लेने चल गया, उसका डांट दबाड़ के लेने चल गया। तो ऐसा नहीं थी, ये ऐसे बात उत करता था, तो उसका बात करते तो उसका कोई भी धमकी देगा तो डरवे करेगी, तो उसी डरा धमका के ले गया। हम नहीं जान की आल है, और हम टेटा गए अथी करने, मार्केट करने के लिए। तो हम आगे कहे इसकी जब बात कर रहा था, हमको किसा से बात कर रहा है, तो कि दीपक जीजा है। तो दीपक जीजा है तो हम कहा मुझे बड़ी रहे, तो कहीं इसकी आगे जड़ बाढ़ हो, तो हम जरे सा पीठ पास दिया, और इधर फिर देखे तो है ये नहीं, लेके चला गया। उसके बाद आप क्या मतलब? फिर वहाँ से हम फिर घर चल आए, खोजे मुझे सगर तो नहीं मिला, तो हम फिर घर आए तो हम कहे सबको, घर आए तो 1 बजे की बात है, तो घर आए तो फिर वहाँ से सब आते गए, तो मिलवे नहीं किया, दिल्ली ले चल गया, गाड़ी पकड़ लिया। कोई जानकारी अभी नहीं है कहाँ? नहीं, दिल्ली चला गया। अच्छा, क्या लग रहा होगा वो बच्ची आपकी मतलब कि तो बहुत टेंशन में होगी? हाँ, होगा, टेंशन में होगा। वो ऐसा है नहीं थी, ये ऐसे कर दिया ना, जो अच्छी पापी है वो ऐसे कर दिया उसका। ये लोग, ये अंकल आपके हस्बैंड हैं ना? वो हम हस्बैंड नहीं है। अच्छा, दूसरा कोई है। अब देखिए छोटी सी बच्ची, 2 छोटी सी बच्ची है, और इसको जब देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि बिहार में कितना घटना हास्यास्पद, दर्दनीय और सोच सकते हैं कि शर्मनाक है। कि एक तो पहला सबसे बड़ा समस्या है बिहार में कि दहेज को लेकर बेटियां
भेंट चढ़ जाती है और वंशवाद को लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या जानते हैं, एक ही समस्या आ रही है कि जिस पिता को एक संतान में बेटा नहीं हो और बेटी के कारण जो है दोनों बच्चियों को गला दबा करके हत्या कर देना चाह रहा था, लेकिन वो भगवान भरोसे दोनों बच्ची, मासूम बच्ची बच गई, बाल बाल बच गई। और ऐसे में उसके बाद भी अन्याय करके और इनकी जो है बेटी को भगा के ज़बरदस्ती लेके चला गया है दिल्ली में, और वो छुपा हुआ है। और ऐसे में पुलिस जो है अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली है। जहानाबाद की घटना है, जहानाबाद में जिस थाना से ये लोग रहने वाली हैं उस थाना की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए कि कैसे इनके पति को गिरफ्तार किया जाए, कैसे इस बच्ची के साथ न्याय किया जाए। दोनों छोटी छोटी बच्ची, मासूम बच्ची, अभी स्कूल में जाने वाली बच्ची है। अब ऐसे में इस बच्ची का क्या होगा? 1 महीना से ऊपर घटना हो गया, लेकिन अभी तक जहानाबाद थाना को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है, दिल्ली में ये दोनों लोग रहते थे, इनके साथ बच्चे सब लोग, लेकिन दिल्ली से ही ये घटना को, वारदात को अंजाम दिया। और वो आरोपी जो है भागा हुआ है, अभी भी छुपा हुआ है, पुलिस के डर से है। क्या उसके ऊपर में FIR जल्द से जल्द करके उसको अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि एक बेटा के चलते 2 मासूम बच्चियों को जिस तरीके से किया गया है, वारदात को अंजाम दिया गया है कि तकिए से दबाने की कोशिश की गई, और ऐसे में इनकी मम्मी ने देखा और किसी तरह से बचाने की कोशिश की। अब सोच सकते हैं कितनी हृदय रोने वाली घटना है। जब इस दोनों मासूम बच्ची को देखेगा, एक बार तस्वीरों को दिखाइएगा, जब इस मासूम बच्ची को देखेगा, मुस्कुराते हुए बच्ची है। बाबू, आप पढ़ती हो? हाँ। क्या सब पढ़ती हो? ABCD आता है? हाँ। आता है। स्कूल कभी गई हो? हाँ। स्कूल जाती हो? अच्छा, स्कूल में अच्छा लगता है तुमको? अब देखिए, एक छोटी सी बच्ची जो इतना अच्छा बोलती है, मासूम सा चेहरा और मुस्कुरा रही है, ऐसे बच्चियों के साथ जो है कितना बड़ा घटना करके एक पिता फरार हो जाता है। और ऐसे में ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज जहानाबाद से पटना आए हैं, इनको कैसे इंसाफ मिल जाए ये सब लोगों को प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी गरीब परिवार से ही आते हैं। लेकिन अब इनकी आवाज़ को तेजस्वी यादव को सुनना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनना चाहिए, और अभी भी बेटी को बचाने के लिए लगातार अभियान चलना चाहिए, क्योंकि मानसिकता लोगों की अभी भी गिरी हुई है। अब सोच सकते हैं, एक बेटा के नहीं होने के चलते दोनों बेटियों को मारने का प्रयास किया गया। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, और इन जो महिला है इनको जो है छोड़ के वो फरार है। इनकी जो बुआ है, इनकी बुआ की बच्ची के साथ वो फरार हो गया है, और वो भी कैसे फरार हुआ है? ज़बरदस्ती उस बच्ची को मुंह दबा करके फरार हुआ है, जो कि कोई घटना को समझ न सके। ऐसे में अपहरण की घटना करके वो फरार है। ऐसे में आरोपी को जल्द से जल्द जो है अरेस्ट होना चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हम लोग लगातार इस मुहिम को कवरेज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास करेंगे। और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ रिपोर्टर। धन्यवाद।